ठीक है। तो मिनरोलॉजी में वी नो दीज आर दी 3 डोमेन्स, ठीक है। जैसे दाना की बुक है तो वो भी इन 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है। बेसिकली दाना तो डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी से स्टार्ट होती है, देन ही मूव्स ऑन टू क्रिस्टलोग्राफी एंड देन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। बट व्हाट आई विल प्रेफर इज कि वी स्टार्ट विद क्रिस्टलोग्राफी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो ना मोर और लेस बच्चे को पता ही होता है, मतलब क्वार्ट्ज का फॉर्मूला, फेल्सपा का फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर नॉर्मली बच्चे को आइडिया होता है। और मेजॉरिटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव इज रोट लर्निंग। रेस्ट ऑफ दीज टू ऑप्टिकल एंड क्रिस्टलोग्राफी ना इतना रोट लर्निंग का पार्ट नहीं है, दे आर मोर और लेस कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट आई वांट कि ना हम इनके कंसेप्ट बिल्डअप कर लें, ताकि जितने भी सवाल है ना वो एक फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व हो सके। डिस्क्रिप्टिव के लिए तो अगर आपको क्वार्ट्ज का सिस्टम नहीं पता तो आपको नहीं पता। क्रिस्टलोग्राफी में और ऑप्टिकल में व्हाट वी विल ट्राई इज कि एक लाइन ऑफ थॉट फॉलो करें हम, ताकि अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा एग्जाम में तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बच्चा ना बिल्डअप कर सके कि इस कंसेप्ट तक ना क्या आंसर होगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद क्रिस्टलोग्राफी। तो मिनरल का डेफिनेशन क्या था? हाँ, तो व्हाट वी कैन डू इज देयर आर 2 थिंग्स दैट वी कैन डू। फर्स्ट इज कि ना मैं पढ़ा लूँ, जैसे जो तुमने वीडियोस देखे थे ना, बिकॉज उसमें कोई बच्चा नहीं बैठा था तो वी वर जस्ट स्पीकिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज कि आई कैन इंटरेक्ट विद यू एंड आस्क यू कि ना इसका बताओ। तो विच डू यू प्रेफर, कि मैं सिर्फ बोलूँ और मैं ना पूछूं बीच में? अभी ना पूछूं, चलो ठीक। तो मिनरोलॉजी की डेफिनेशन में मेन पॉइंट्स क्या थे? एक तो सॉलिड होता है मेन पॉइंट कि इट हैज टू बी सॉलिड, अदर इज कि इट हैज टू हैव अ रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है। रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट व्हाट दैट मीन्स इज कि इफ यू जूम इनटू अ क्रिस्टल तो उसके अंदर ना एक रेगुलर पैटर्न एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे बेडशीट्स में जो पैटर्न्स होते हैं ब्लॉक्स के ना, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक हर मिनरल में जो अरेंजमेंट होगा इट हैज़ टू फॉलो अ पैटर्न। जैसे ये जो फोम्स लगे हैं इसमें जो ट्राइंगुलर पिरामिड्स बने हैं, तो बिकॉज दे आर अरेंज इन अ पैटर्न, देयर इज सम मिनरल इन द वर्ल्ड जिसका जो सब एटॉमिक ओरिएंटेशन है ना वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो दैट इज व्हाट द सेकंड पार्ट डिनोट्स मिनरल के डेफिनेशन में, अ रेगुलर internal arrangement. This can be said to define the term crystal. So every mineral is a crystal, क्योंकि crystal by definition means it has a regular internal arrangement, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि हर crystal mineral, ठीक है, क्योंकि mineral की definition में solid भी है। एक होता है कि majority of them should be by inorganic processes, not all of them but majority of them. तो mineralogy, the term mineral is the set and the subset is crystal, ठीक है। So we are starting with crystallography first. So the first concept जो हमको ना समझ में आना चाहिए वो है सिमेट्री का, ठीक है। These are 2 images in front of you. Any idea where they are taken from? नहीं, maybe you don't follow that, ठीक है। If you take a look at the left image, so we have this human being, ठीक है, and we know कि ना human being में bipedal symmetry होती है, there is a mirror plane going inside us, not exactly, क्योंकि ना जो हमारे inner organs हैं जैसे heart है उसका कोई mirror image होता नहीं है, but more or less externally we can see कि ना एक mirror image exist करता है। So this is that mirror image. इसके बाहर जो है flag में, so this is the shape of this flag. This mirror image is actually working on that flag as well. जो flag का right part है और जो left part है, they are mirror images of each other, ठीक है। इस वाले को देखें हम, अगर flag को देखें, flag के सिर्फ external part को देखें तो this rectangle is symmetrical, there is a mirror plane going here जो ये rectangle produce कर सकता है। अगर इस shape को भी देखें जो flag में है, this is also symmetrical because of this mirror plane, left and right parts are exactly same. बट ये जो मोटिव बना है, जो वुल्फ का सिंबल बना है, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। ये मिरर इमेज इस पे काम नहीं करता। एंड इवन इफ यू लुक, अगर ये तो मैंने बता दिया कि ना इसमें मिरर इमेज है, इवन इफ यू लुक एट दीज इमेजेस विदाउट एनी ओवरले ऑफ इंफॉर्मेशन, तब भी आप लोग ना ये बोलेंगे कि इसमें ना सिमेट्री कम है और इसमें सिमेट्री ज़्यादा, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंट्यूटिव कंसेप्ट। जब हम फ्लावर्स को या किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वी हैव अ इंट्यूशन कि ना दिस इज वेरी सिमेट्रिकल, ठीक है।
और जो नॉन सिमेट्री वाले एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, उनको देख के हमको इंट्यूटिवली आता है कि ना इसमें सिमेट्री नहीं। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री, दैट वी आर नॉट एबल टू गेस बिकॉज वी हैव टू स्टडी कि ना सिमेट्री को डिफाइन कैसे करते हैं। इंट्यूटिवली तो हमको पता है कि ना सिमेट्रिकल होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये पेटल जो फ्लावर्स हैं, इसमें जो पेटल्स हैं दे हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, वी कैन इंट्यूटिवली सी दिस। जो ये एब्स्ट्रैक्ट इमेज है, इसमें भी यू कैन सी कि ना इफ आई ड्रॉ दिस मिरर, तो ये मिरर तो काम नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। देन ऑल्सो आई कैन सी कि ना इसमें कुछ ना कुछ तो सिमेट्री एलिमेंट क्या है कि अगर मैं यहाँ एक रोटेशन एक्सिस रखूँ इस पेन की तरह जो ना स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो दिस एफ विल रोटेट एंड इट विल लैंड अप हियर, ठीक है। तो इवन दो आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि ना एक 2 फोल्ड मैं यहाँ रख सकता हूँ, देन ऑल्सो द इमेज इटसेल्फ वाज टेलिंग मी इंट्यूटिवली कि इसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री एलिमेंट तो है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस लेक्चर इज वी विल ट्राई टू define all the symmetry elements that are possible that we have to study to understand crystals at a fundamental level. So how do we define symmetry? Symmetry का ना सिर्फ एक ही रूल होता है, एक सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का। वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग मिरर प्लेन्स और फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग सम रोटेशन एक्सिस, so when I am done with these objects, if for example if I take this flower and I put a rotation axis inside it जो उसकी ना स्टेम के साथ चल रहा है, and I do a rotation, so the final object that I get, the final flower that I get should be exactly coinciding with the initial flower, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, मान लेते हैं कि we put a mirror plane right here in the center, तो we have a mirror image of this f and we have a mirror image of this f जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नहीं थे, बट आफ्टर द मिरर प्लेन इज डन वी गेट दीज ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं इस फाइनल इमेज को इनिशियल इमेज पे ओवरलैप करूंगा तो आई कैन सी दीज थिंग्स स्टैंड आउट, दैट इज व्हाई देयर इज नो मिरर प्लेन। अगर मिरर प्लेन होता तो फिर इनिशियल ऑब्जेक्ट और फाइनल ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। इसमें रोटेशन करने पे क्या हो रहा है, अगर हम जो इसका डिस्टेंस है ना एग्जैक्टली सेम मान लें फॉर दिस डिस्कशन, सो व्हेन आई रोटेट इट बाय सम रैंडम एंगल, तो यही पेटल, ये जो पेटल है इसकी जगह पे ये पेटल आ जाएगा, ठीक है, एंड इट इज मोर और लेस कोइंसाइडिंग, तो वी कैन से देयर इज सम रोटेशनल सिमेट्री। एग्जैक्टली तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये वाला पेटल जेड एक्सिस में थोड़ा उठा हुआ है, ये वाला थोड़ा नीचे है, बट फॉर दिस डिस्कशन वी आर एज्यूमिंग कि दे आर इक्वली स्पेस्ड एंड इन द सेम प्लेन। So that is the definition of symmetry कि when you are done with the operation, so the final object है it should coincide with the initial object. That is the only thing that we want. So there are 3 ways to do it. One is mirror plane, one is rotation, and one is inversion, which I guess you have a basic idea of. ठीक है, so this is one animation. So we started with these 2 objects, the red square and a red rectangle. What I did was I placed a rotation axis inside it. ठीक है, तो इस x पे the rotation axis is going inside the plane as well as here we have this x and the rotation axis is going inside the plane. So if you have an axis like this, so it has a tendency to rotate in this fashion, ठीक है। If you have an axis in the vertical sense, so it will rotate in this fashion, ठीक है। तो जो ये pillar है हमारा, it rotates everything that is on the floor. So it will take this floor and place it in 4 different quadrants. तो जो बाजू वाली दुकान है उसका भी फ्लोर इसी पिलर की रोटेशन एक्सिस की वजह से बना है, उस कोने में भी जो होगा उसका भी ऐसे ही, इसका भी ऐसे ही, ठीक है। इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दीज वॉल्स एज वेल। तो ये जो वॉल है और जो ये वॉल है, दिस इज ऑल्सो कैन बी फॉर्म बाय रोटेटिंग along this pillar, ठीक है। बट ये वाला जो एज है फ्लोर का, so this is rotation axis in this fashion. So what is it is doing, it is taking your floor and building this wall, ठीक है। तो वो हमको ना हमेशा पता होना चाहिए कि रोटेशन एक्सिस किस प्लेन में वर्क करे। तो ये वाला पिलर सारे फ्लोर्स पे वर्क कर रहा था और ये वाला जो एज है ये इस फ्लोर और इस वॉल